अध्याय 11वां। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो ऐश्वर्य संपन्न है वो मैं ही हूँ, उधर ही मेरे तेज का अंश है, ऐसा तू समझ। अर्जुन के मन पर श्री कृष्ण के इस कथन का इतना परिणाम हुआ कि परमेश्वर का वो रूप जिसमें विश्व समाया हुआ है उसे एक नजर देखने की इच्छा हुई। 11वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन की यह इच्छा प्रकट हुई। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये रूप देखना संभव है तो कृपा करके वो रूप मुझे दिखलाइएगा। श्री कृष्ण जी तो मान गए, लेकिन मानव के चर्म चक्षुओं से वो दिव्य रूप देखना संभव नहीं था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। इसके पहले भी भगवान ने ऐसे दिव्य चक्षु संजय को दिए थे, जिसके माध्यम से युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को महल में बैठकर वो सुना सकता था। संजय ने अभी वो परमेश्वर का रूप कैसे दिखाई दे रहा था उसका वर्णन धृतराष्ट्र के लिए किया है। उस दिव्य विश्व रूप को अनेक मुख और अनेक आंखें थी। उस रूप में कुछ अनोखी अद्भुतता थी। उस पर अनेक स्वर्गीय अलंकार थे, अनेक तरह के स्वर्गीय आयुध थे। सभी ओर से उसके मुख थे। सभी आश्चर्यों से भरे उस देव के शरीर को सुगंध का विलेपन था। उसने स्वर्गीय पुष्प और वस्त्र पहने हुए थे। उस विश्व रूप की कांति आकाश में एक साथ उभरे सहस्र सूर्यों के प्रभा जैसी थी। इस तरह विविधतापूर्ण संपूर्ण विश्व उसमें समाया था। ये देखकर अर्जुन आश्चर्य से स्तंभित हुआ। उसने इस विश्वरूप भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे देव, आपके शरीर में सभी देव, सभी प्रकार के प्राणियों के समूह, ब्रह्मदेव और सारे ऋषि हैं। अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र मैं देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, आप में न आदि दिखाई देता है, न मध्य, न अंत है। किरीट, गदा और चक्र को धारण किया हुआ ये रूप, जिसका तेज सर्वत्र बिखरा गया है, मानो तेज की एक बड़ी राशि है। अग्नि और सूर्य जैसा ये दैदीप्यमान तेज हमारे मानवीय नेत्रों से देखना संभव नहीं है। जो परम और अक्षर स्वरूप का ब्रह्म है वो तू ही है। इस विश्व का एक महान निधि यानी तू ही है। उत्तम वस्तुओं का रक्षक भी तू ही है। अर्जुन आगे कहते हैं, आकाश और पृथ्वी में जो अंतर है उसमें आप ही छाए हैं। तीनों विश्व के लोग इस रूप से भयकंपित हो गए हैं। ये देवगण भय से हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषिगण आपका स्तवन करते हैं। ये रूप देखकर मुझे भी डर लग रहा है। आकाश को जाकर मिलने वाला, अत्यंत तेजस्वी, अनेक वर्णों का विस्तृत मुख वाला, तेजोमय विशाल नेत्रों से पूर्ण ये रूप देखकर सचमुच मैं घबरा गया हूँ। अभी मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मनुष्य लोगों में जो शूरवीर है वो सब आपके मुंह में प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूँ, जैसे नदियां समुद्र में वेग से प्रवेश करती है। आपका ये तेजस्वी संपूर्ण विश्व रूप आपके उग्र तेज को सभी ओर फैला रहा है। ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? ये कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने वाला, लोगों का एक ग्रास करने के लिए चला, वृद्धिंगत हुआ मैं काल हूँ। तूने अगर कुछ भी नहीं किया तो भी सैन्य में खड़े ये योद्धागण बचने वाले नहीं हैं। उठो, शत्रुओं पर विजयी होकर कीर्तिमान बनो, समृद्ध राज्य का उपभोग लो। द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, इन सभी को मैंने पहले ही मार दिया है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये सुनकर गदगद स्वर में अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे देवाधिदेव, आप ही तो सत और असत है। इन दोनों के परे जो अक्षर तत्व है वो भी आप है। मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। हे देव, आपकी ये महिमा ना जानते हुए आपको मित्र समझकर मैंने जो आपको, ए कृष्ण, अरे यादव,
ऐसा कहकर मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके साथ आहार विहार करते समय, सोने में, बैठने में, अकेले में या अनेक लोगों के बीच आपकी अवहेलना या मजाक किया है, तो उसके लिए भी कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। आप ही सब लोगों के पिता हैं। मुझे आप पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ गुरु है। आपका ये रूप पहले कभी मैंने देखा नहीं था, इसीलिए मुझे आनंद भी हो रहा है और एक तरह से मैं भयभीत भी हो रहा हूँ। अभी कृपया मुझे वो आपका शांत स्वरूप फिर से दिखाइएगा। किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किया हुआ वो चतुर्भुज रूप। भगवान ने पुनः आपका वो चतुर्भुज रूप दिखलाया और कहा, हे अर्जुन, मत घबराओ, भय छोड़ दो, शांत चित्त से मेरा ये रूप पुनः देख लो। अर्जुन ने वो रूप देखा और वो पहले जैसा ही शांत हो गया। भगवान ने आगे कहा, मनुष्य को जो जो काम करने पड़ते हैं वो वस्तुतः परमेश्वर के ही हैं। ऐसा समझकर जो आदमी काम करता है वो परमेश्वर के ही पास जाता है।